अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, हमारे चैनल सरफराज अहमद एकेडमी में आप सबको खुश आमदीद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो कुछ दिनों से हम प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग के अंदर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में कुछ टर्म्स की बात कर रहे थे जिनको समझना हमारे लिए बहुत ही स्टूडेंट के लिए ज़रूरी था, ताकि हमें हाउ नो हो जाए कि अकाउंटिंग है क्या, उसके अंदर जो टर्म है मेन वो क्या हैं, उनको समझना चाहिए। थोड़ी बहुत आपको हाउ नो हो जाएगी तो अच्छे तरीके से अकाउंटिंग आपको समझ आएगी। बाकी ये जो टर्म हम पढ़ रहे हैं टर्म, ये इंशाल्लाह फर्दर आगे भी हमारे टॉपिक के अंदर ये आती रहेंगी, हम इनको मज़ीद समझते रहेंगे। आज जो है ना हम अपना लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है कमीशन से। तो जो 14 नंबर पे हमारी जो टर्म आ रही है वो है कमीशन। कमीशन क्या होता है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ रेमुनरेशन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड बाय वन पर्सन टू एन अदर पर्सन। एक पर्सन जब दूसरे पर्सन से, एक पर्सन जब कोई सर्विस दे रहा है दूसरे पर्सन को, उसके अगेंस्ट जो रकम वसूल कर रहा है उसको क्या बोलते हैं जी? कमीशन। अब देखें, अगर मैं थोड़ा सा इसको मज़ीद सादा अल्फाज में बयान करूं, जब आप कोई प्लाट लेते हैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से तो वो आपको मकान या प्लाट ला कर देता है तो आपसे कमीशन वसूल करता है। जब आप कहीं से कोई गाड़ी परचेज़ कर रहे होते हैं तो वो भी आपको गाड़ी अगर ला कर देता है, बार्गेनिंग करता है उस बंदे से जो उसका ओनर होता है, तो आप उसको थोड़े से पैसे दे देते हैं। वो उसकी सर्विसेज हैं जो वो आपको दे रहा था, उसके अगेंस्ट आपसे वो कुछ पैसे वसूल कर रहा था, वो उसको कमीशन था। ठीक है जी, ये कमीशन होता है। उसके बाद है जी एसेट्स। असासा जात क्या है? एसेट्स आर द रिसोर्सेज ओन एंड कंट्रोल्ड बाय द बिजनेस। जो आपके बिजनेस को कंट्रोल कर रहे होते हैं, जो आपके बिजनेस के लिए ऐसे रिसोर्सेज जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होते हैं और उसको कंट्रोल भी कर रहे होते हैं, विच प्रोवाइड एक्सपेक्टेड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। और आपको फ्यूचर में जो इकोनॉमिक बेनिफिट होते हैं वो भी दे रहे होते हैं, आपको फ़ायदा भी दे रहे होते हैं। अब देखें, जिस तरह आपने बिजनेस में एक ऑफिस बनाया, उसके अंदर आपको बिल्डिंग की ज़रूरत है, आपको फर्नीचर की ज़रूरत है, आपको लैपटॉप की ज़रूरत है, आपको गाड़ी की ज़रूरत है, मशीनरी की ज़रूरत है। तो ये सारी क्या होती हैं? एसेट्स होती हैं। अगर हम मज़ीद इसको सादा अल्फाज में बयान करें कि एसेट्स क्या होते हैं, इस्तेमाल के बावजूद अगर कोई चीज़ अपनी हैसियत को बरकरार रखे, उसको आप जितना इस्तेमाल करें उसके बाद वो अपनी हैसियत को, वजूद को बरकरार रखे, तो वो हमारे क्या होते हैं? एसेट्स होते हैं। और मज़ीद फर्दर कई सालों तक हम उनसे बेनिफिट ले सकें, मतलब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट ले सकें, वो क्या होते हैं? हमारे एसेट्स होते हैं। जैसे देख लें बिल्डिंग। अब जब एक दफ़ा आप बिल्डिंग ले लेते हैं, ऑफिस बना लेते हैं या मशीनरी या बिज़नेस के लिए हमने एक बिल्डिंग हायर कर ली, देखें वो कई साल तक हमें वो बेनिफिट दे रही है। हमने कोई मशीनरी ले ली, हमने गाड़ी ले ली, हमने लैपटॉप ले लिया, कोई डेस्कटॉप वाला ले लिया, कोई ऐसा मोबाइल ले लिया जो वहाँ पे जिसकी ज़रूरत है, तो ये हमारे क्या हैं जी? एसेट्स हैं। कई सालों तक हम उनसे क्या कर सकते हैं? बेनिफिट ले सकते हैं। तो फिर इसी तरह इन एसेट्स की असासा जात की कुछ जो है ना काइंड्स होती हैं। जो मेजर काइंड्स हैं वो करंट एसेट्स हैं, नॉन करंट एसेट्स या टेंजिबल एसेट्स भी इनको बोलते हैं। ठीक है जी, क्या बोलते हैं? नॉन करंट एसेट्स या टेंजिबल एसेट्स। उसके बाद होते हैं दी इनटेंजिबल एसेट्स। अब करंट एसेट्स क्या होते हैं? ऐसे करंट एसेट्स उसको कहते हैं जो विद इन 1 ईयर या लेस देन 1 ईयर, 1 साल से पहले पहले या 1 साल के अंदर अंदर वो क्या हूँ? वो कन्वर्टिबल हूँ। किसके अंदर? कैश के अंदर। जब भी आपको पैसों की ज़रूरत पड़े आप उनको कैश में कन्वर्ट करा सकते। एक कैश हो गया आपका। अकाउंट रिसीवेबल किसी से आपने पैसे लेने थे, आप उसको कहते हो जी अभी अभी मुझे पैसे चाहिए, मैं आपको डिस्काउंट करता हूँ, मुझे जल्दी से आप कैश दे दें। वो आपको कैश दे देता है, ये भी कन्वर्टिबल है। स्टॉक है, कोई आपके पास इन्वेंट्री पड़ी हुई, आप उसको बेच के, कोई माल पड़ा हुआ है जैसे आप गुड्स तैयार कर रहे थे, स्क्रैप पड़ा हुआ है, कोई इन्वेंट्री, आप उसको बेच के पैसे अर्न कर सकते हो। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कोई ऐसी होती है, किसी को आप दे देते हो, ये जी इन्वेस्टमेंट है, जो भी बेनिफिट हो, प्रॉफिट हो, ये आपका, आप इसके अगेंस्ट मुझे पैसे दे दें। प्रीपेड एक्सपेंसेस हो, बिल्स रिसीवेबल्स है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एट बैंक। इस तरीके से कोई भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत जल्द 1 साल या 1 साल से पहले पहले कन्वर्टिबल हो, किसके अंदर? इनटू कैश, कैश के अंदर, वो हमारे होते हैं करंट एसेट्स। उसके बाद नॉन करंट एसेट्स या टेंजिबल एसेट्स। लैंड होगी आपकी, बिल्डिंग होगी, ऐसे असासाजात जिनको आप महसूस भी कर सकें, जिनको आप छू भी सकें। अब देखें, लैंड है, बिल्डिंग है, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं ना, हाथ लगाए महसूस कर सकते हैं इनको। बिल्डिंग है, लैंड है, व्हीकल्स, गाड़ी, फर्नीचर है या मशीनरी है हमारी, हम इनको
महसूस भी कर सकते हैं, इनको छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे टेंजिबल एसेट्स होते हैं। उसके बाद है जी इनटेंजिबल एसेट्स। ये ऐसे हमारे असासा जात होते हैं, ऐसे एसेट्स होते हैं जिनको हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते। जैसे सॉफ्टवेयर, गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क या ब्रांड्स। बात समझ में आ गई। ये सारे हमारे क्या हैं, इनटेंजिबल एसेट्स हैं। इसी तरीके से अभी हमने एसेट्स की बात की, उसकी हमने टाइप्स की, काइंड्स की बात कर ली कि करंट एसेट्स क्या होते हैं, नॉन करंट्स या टेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, इनटेंजिबल एसेट्स हमारे क्या होते हैं। तो आगे हम मज़ीद चलते हैं, ये देखते हैं कि हमारे करंट एसेट्स क्या हैं और हमारे नॉन करंट एसेट्स क्या हैं, इनके ऊपर हम बात करते हैं। करंट एसेट्स, those assets which are immediately converted into cash within 1 year or less than 1 year। अभी मैंने आपसे बात की थी कि बच्चों एक साल या एक साल से पहले पहले वो क्या हों, कन्वर्टेड हों, कन्वर्टिबल हों, वो जल्द अज जल्द तब्दील हो जाएं कैश के अंदर, इनटू कैश, वो हमारे क्या होते हैं, करंट एसेट्स। उसके बाद है जी नॉन करंट एसेट्स। ये क्या होते हैं, दोज एसेट्स विच आर नॉट इमीडिएटली कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 year आर एसेट्स। अब देख लें, बिल्डिंग है, आप कोई बिल्डिंग को सेल करना चाह रहे हैं, जल्दी भी बिक सकती है, देर से भी बिक सकती है, कभी नहीं भी बिकती किसी वजह से, ठीक है। या तो कम अज़ कम उसको सेल आउट करने में 1 साल तो आराम से बंदे का लग ही जाता है। अब जैसे लैंड है, अगर आप लैंड को सेल करना चाह रहे हैं, उसके कस्टमर ढूंढेंगे, किसी डीलर से बात करेंगे, 1 साल के बाद ही वो जाके सेल होगी। इसी तरीके से कोई मशीनरी है, कोई आपने प्लांट लगाया हुआ था, आप उसको सेल करना चाह रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, नॉन करंट एसेट्स के अंदर। उसके बाद जो है ना लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, ये वाजिबात होती हैं, ये अदायगियाँ होती हैं जो हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी होती है, हमने इनको फ्यूचर में जाके क्या करना होता है, पे करना होता है। देखते हैं जी लाइबिलिटीज़ क्या हैं। लाइबिलिटीज़ आर डेट्स, ऐसे कर्जे होते हैं लाइबिलिटीज़ के अंदर या ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, दैट अ बिज़नेस, कारोबार के अंदर, हैज़ टू पे, हम अदा, एंड सम टाइम इन फ्यूचर, क्या करना होता है हमने, हैज़ टू पे एट सम इन फ्यूचर टाइम, हमने फ्यूचर टाइम के अंदर इनको पे करना होता है, हमारे ऊपर वो जिम्मेदारी है, हमने अदायगी हर सूरत करनी है, उसे क्या कहते हैं, लाइबिलिटीज़। इसी तरीके से फिर एक शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ होती हैं, हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ होती हैं। लॉन्ग टर्म क्या होती हैं, आर दोज लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ आर दोज दैट आर यूजुअली पेएबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 year, 1 साल के बाद जो हमने वो पे करनी होती हैं, जो हमने अदा करनी है, जो हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, हमने उसको अदा करना है, वो हमारी क्या होती हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ होती हैं। इसके बाद है जी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़, आर दोज दैट आर यूजुअली पेएबल्स विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year, 1 साल के अंदर अंदर आपने इनको पे करना होता है। अगर मैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ की बात करूं, लॉन्ग टर्म के अंदर क्या है, आपने किसी बैंक से लोन ले लिया, आप 5 साल के लिए लेते हैं ना, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल, इस तरह। अगर शॉर्ट टर्म की मैं बात करूं, आपने किसी से कोई प्लांट खरीद लिया, कोई मशीनरी खरीद ली, कोई बाइक खरीद ली, कोई गाड़ी खरीद ली, तो 1 साल के अंदर अंदर कुछ मंथ की बात होती है, हमने उनको पैसे पे करने होते हैं, हमारे ऊपर वो हम लाएबल हैं उनको पे करने के। इसी वजह से इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़, जो 1 साल के अंदर अंदर हमने विद इन अदा करनी हो। और ये जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ होती हैं, ये कब अदा करनी होती हैं, आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 year, 1 साल के बाद पे करनी होती हैं। तो उसके बाद जो हमारी टर्म आ रही है वो है जी डेटर्स, जो वसूल कुनंदा होता है हमारा, अकाउंट रिसीवेबल, सेलर, जो हम चीज़ें बेचते हैं, जिसको उधार पे दे रहे हैं, वो हमारा क्या होता है, अकाउंट रिसीवेबल, हमने उससे पैसे वसूल करने हैं। आर द पर्सनस आर कस्टमर्स, आदमी हो या हमारा कस्टमर हो, टू होम गुड्स, जिसको हम गुड्स दे रहे हैं, हैव बीन सोल्ड, दे रहे हैं, बेच रहे हैं, ऑन क्रेडिट बेस, उधार के ऊपर, रिसीव मनी इन नियर फ्यूचर पीरियड, हमने कब लेनी है उससे अमाउंट, फ्यूचर पीरियड में, बहुत ज़्यादा जल्द, हमने जल्द अज जल्द फ्यूचर टाइम के अंदर उससे हमने अमाउंट वसूल करनी है, पैसे लेने हैं, इसको बोलते हैं डेटर्स। अकाउंट रिसीवेबल, हम अपने कस्टमर को क्या करते हैं, उधार पे गुड्स भेज देते हैं, क्रेडिट बेस पे, उधार पे, तो हम उसको क्या कहते हैं जी, 1 माह बाद, 2 माह बाद, 3 माह बाद हमने आपसे पैसे लेने हैं, इसको बोलते हैं अकाउंट रिसीवेबल्स। प्यारे बच्चों, आज हमने इन टर्मिनोलॉजी का जिक्र किया, आपके सामने हमने बयान किया
इंशाअल्लाह हम इसको मज़ीद थोड़ी सी रहती हैं, उनको अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो आज यहाँ तक रखते हैं, कल जो हम करेंगे वो क्रेडिटर से प्रॉपर शो करेंगे, अकाउंट पेएबल वो क्या होता है। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने क्लास फेलोज़ के साथ शेयर भी करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।